हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कि हम क्लास 10th में भी कुछ जान चुके हैं। देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है कि द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कि व्हाइट लाइट जो होती है ना, 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, और ऐसा फिनोमिना जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद यदि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डेफिनेशन क्लियर हुई? जब व्हाइट लाइट, ऐसा फिनोमिना जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाए, इसके कॉन्स्टिट्यूट्स कलर्स में डिवाइड हो जाए, उसे हम जानते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से। देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट किस तरह से समझ सकते हैं? जब भी हम एक व्हाइट रे को किसी प्रिज्म पे डालते हैं, ठीक है, किसी प्रिज्म पे हमने डाला तो क्या होता है? 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। वो कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है, इन कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और इसी फिनोमिना को किस नाम से जाना जाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है, ये तो समझ में आया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा है, मेनली जो स्टूडेंट्स होता है वो वेवलेंथ के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही डिफरेंस आ रहा है कि इन सब कलर्स की वेवलेंथ अलग है। अच्छा, हमारे आई साइड में ऐसा होता क्या है कि वो सारे कलर्स व्हाइट हो जाती हैं। जब हम अलग अलग कलर्स को देखते हैं, अभी हम ये भी सीखेंगे कि सारे के सारे 7 कलर्स से व्हाइट लाइट कैसे बनाई जाती है। तो जब भी सारी की सारी व्हाइट लाइट्स, सारी की सारी कलर्स आपस में मिलते हैं, तो वो एक ऐसी वेवलेंथ का निर्माण कर देते हैं जो कि व्हाइट लाइट से रिलेटेड होती है। ठीक है, ऐसा कुछ कैलकुलेशंस कर देते हैं जो व्हाइट लाइट से रिलेटेड है वो वेवलेंथ, तो हमें व्हाइट कलर ही दिखाई देता है 7 कलर्स के मिक्स होने के बाद। तो बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पर हमने एक व्हाइट लाइट एक प्रिज्म पे डाली, ठीक है, व्हाइट लाइट हमने एक प्रिज्म पे डाली, और उसके बाद वो कितने कलर्स में डिवाइड हो गई? 7 कलर्स में स्टूडेंट्स डिवाइड हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे डाली तो कितने कलर्स में डिवाइड हो गई? 7 कलर्स में। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा मेनली हुआ वेवलेंथ के कारण। कि आपने यहाँ पे देखा, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ थी वो बिल्कुल कम है, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो इसका, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पे वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या हो गई? वेवलेंथ जो हो गई रेड कलर की वो बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा, यहाँ पे हम कहें कि वेवलेंथ का यहाँ पे क्या रिलेशनशिप, तो याद रखिएगा, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको आप म्यू के नाम से जानते हैं, वो हमेशा डिपेंड करता है वेवलेंथ। और ये जो डेफिनेशन दी गई थी, दैट्स इज द गिव्स बाय द कॉचेस फॉर्मूला। इन्होंने क्या कहा था? रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, और क्या दिया था कि म्यू ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है 1/λ² के। ठीक है, इन्होंने रिलेशनशिप दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ठीक है स्टूडेंट्स, वेवलेंथ के स्क्वायर के। तो अब हम देखते हैं, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? देखो, मैंने अभी क्या बताया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपको बताया कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट रेस का 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि मेनली होता क्यों है? लैम्डा के कारण होता है, वेवलेंथ के कारण होता है। और वेवलेंथ जो होती है किसको चेंज कर सकती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बदल सकती है अपने अकॉर्डिंग। और किस तरह से? तो इस फार्मूला से दिया गया कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के स्क्वायर के। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि अब देखो, ये जो रेड लाइट है और यहाँ से वायलेट लाइट है, इनके बीच में एक डिस्पर्जन एंगल हुआ है, इसको हमने डिनोट कर दिया थीटा से, कि रेड लाइट और इनके बीच का एंगल, वायलेट कलर का जो एंगल है, इसको हम एंगल ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है डेविएशन मतलब लाइट रे जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन चली ऐसे गई लास्ट वीडियो में। इसलिए स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूं कि पुराने वीडियोस जरूर देखा करो, तभी आपको आगे की चीजें श्योरली समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे थे किसकी? डेविएशन फॉर्मूला की। तो डेविएशन फॉर्मूला जो यहाँ पे बना वो बना डेल इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ए। अच्छा, आप सभी को यहाँ पे पता है जो ए है, यहाँ पे देखो हमने क्यों कहा कि वेवलेंथ पे डिपेंड है, क्योंकि हमें पता है जो ए है वो कांस्टेंट होगा। ए क्या होता है? प्रिज्म एंगल। जो डेल है आपका यहाँ पे, वो क्या बता रहा है? डेविएशन को बता रहा है कि लाइन ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन चली ऐसे गई। कितना एंगल पे वो टर्न हुई है, इंसिडेंट लाइन हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लास्ट वीडियो सभी स्टूडेंट्स पूरी कंप्लीट देखें तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइट रे जानी कैसे चाहिए थी और वो कितनी बैंड हो गई, इसको हमने डिनोट किया डेविएशन एंगल से। ठीक है, डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए।
तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म तो बदल नहीं रहा, तो क्या बदला होगा, केवल म्यू बदला होगा, इसलिए तो सभी के डेविएशन अलग अलग आए हैं। और म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे। ठीक है, अच्छा आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड कलर की, तो यहाँ पे म्यू फॉर रेड कलर ये क्या होगा, कम होगा किसके कंपेयर में, म्यू ऑफ वायलेट कलर। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वायलेट कलर का जो म्यू होगा वो स्टूडेंट्स ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेयर में। अच्छा आप सभी फार्मूला जानते हैं, डेविएशन फार्मूला। यदि मैं रेड कलर के लिए डेविएशन फार्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, म्यू माइनस म्यू आर माइनस 1, और ए तो सबका सेम रहेगा। इसी तरह से डेल वी लिखूंगा तो आ जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि म्यू वी ज़्यादा है म्यू आर से, तो म्यू वी ज़्यादा है म्यू आर से, तो डेल वी भी किससे बड़ा होगा, सो डेल वी भी किससे बड़ा होगा, डेल आर से। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल जो मैंने थीटा बोला है, इसको अभी अभी मैंने आपको बताया किस एंगल के नाम से जानते हैं, हम इसी को जानते हैं स्टूडेंट्स, डिस्पर्सन एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर हियर थीटा इज एंगुलर डिस्पर्सन। इसको हम थीटा को किस नाम से जानते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर here थीटा इज एंगुलर डिस्पर्सन, यहाँ पे हो गया डेल वी। अब यदि मुझे थीटा निकालना है तो थीटा मैं कैसे निकालूंगा, डेल वी कि वो कि रेड लाइट और आपके वायलेट कलर के बीच में कितना थीटा बन रहा है, उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। और ये हमें निकालना है थीटा, तो ये निकालेंगे डेल वी माइनस डेल आर। यदि डेल वी माइनस डेल आर कर देंगे तो दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब डेल वी माइनस डेल आर निकालने के लिए हमने डेल वी की वैल्यू निकाल ली, डेल आर की वैल्यू निकाल दी, और दोनों को स्टूडेंट्स मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो गया म्यू आर ए माइनस ए, चलिए यहाँ पे म्यू वी लिखेंगे पहले, माइनस म्यू आर ए प्लस ए। स्टूडेंट इस वाली इक्वेशन में से मैंने ये वाली इक्वेशन माइनस कर दी, तो यहाँ पे आपको पता सेकंड में से सेकंड माइनस 1, तो यहाँ पे ए से ए आपका कट गया, थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए। यस स्टूडेंट्स, यही निकल के आएगा आपका। ठीक है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए। यस स्टूडेंट्स, ये आपका जो निकल के आया ना, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। इसको हम किस नाम से जानते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन के नाम से यहाँ पे हम इससे जानते हैं। बात आप सभी को क्लियर हुई, एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं डिस्पर्सिव पावर। यहाँ पे हम यदि निकालें डिस्पर्सिव पावर, तो देखिए डिस्पर्सिव जो पावर निकालेंगे, डिस्पर्सिव जो हम पावर निकालेंगे उसके लिए हम एक फॉर्मूला काम लेते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन पावर भी आप इससे बोल सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला रखते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एंगुलर डिस्पर्सन और जब हम मीन डेविएशन रखते हैं, तो एंगुलर डिस्पर्सन तो हमें पता है, लेकिन मीन डेविएशन क्या होगा। अच्छा, आप सभी को पता है इन ये जो 7 कलर्स है, इसका सबसे मिड कलर कौन सा आ रहा है। अच्छा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो यहाँ पे 7 कलर्स में से हम जो यहाँ पे मीन डेविएशन होगा हम उसको म्यू लिख लेते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, यदि हम लेट कर लें कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो म्यू होगा, तो उस कंडीशन में ठीक है मीन डेविएशन हम निकालेंगे। तो हमने मीन डेविएशन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया वो स्टूडेंट्स मान लिया म्यू।
तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर अपॉन में डेल मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मीन्स हमने डेल लिख दिया, इसमें सभी का इंक्लूड हो। एंगुलर डिस्पर्सन, तो एंगुलर डिस्पर्सन आपका यहाँ से निकल के आएगा, निकाल चुके हैं आप ऑलरेडी, यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए अपॉन डेल। जब आप मेन डेविएशन इसका निकालोगे तो मेन डेविएशन, तो डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, तो आप यहाँ पे यही लिख दीजिए म्यू माइनस 1 इंटू में ए। यहाँ पे आप देखेंगे ए से ए कट हो गया, तो आंसर निकल के आया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। आप इसको डिस्पर्सन पावर बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी निकल के आ गई डिस्पर्सन पावर। सभी को समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। डिस्पर्सन पावर हमने किस तरह से निकाली है, तो हमने स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन किया है। जो मीन डेविएशन आपका होगा वो क्या होगा, आपका डेल ही लिखेंगे हम उसको, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया डिस्पर्सन पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और ये डब्ल्यू हमारे पास निकल के आ गया एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन हमने निकाल लिया डेल वी माइनस डेल आर अपॉन में हमें लिखना है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन हमारा कितना है, डेल है, और हमने यहाँ से निकाल लिया यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाई ए म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई ए, और यहाँ से ए कट गया, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, डिस्पर्सन पावर हमने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, डिस्पर्सन पावर हमने कैसे निकाला है, और साथ ही हमने डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बस यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है प्रिज्म से रिलेटेड। डिस्पर्सन ऑफ लाइट किससे बोलते हैं, वाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। कलर इन कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे हमने देखा कि रेड कलर, और ये ऐसा होता क्यों है, तो ये ऐसा होता है वेवलेंथ के कारण। वेवलेंथ जो होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसका रिलेशनशिप होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और वो होता है म्यू। म्यू प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के स्क्वायर के। अब यहाँ से हमने डेविएशन फार्मूला निकाला, तो ये वाला फार्मूला हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप सभी लास्ट वीडियो जरूर देखें जिसने नहीं देखी है। तो यहाँ पे रेड लाइट के लिए हमने ये निकाला, डेविएशन कितना हुआ वायलेट कलर के लिए हमने ये निकाला। दोनों के बीच में हमें यहाँ पे पता चला कि म्यू वी किसका ज़्यादा होगा, म्यू वी ज़्यादा होगा म्यू आर के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। हमने कंपेयरिंग किया, थीटा इज एंगुलर डिस्पर्सन, और हमने देखा कि यहाँ पे जो ये थीटा हम देख रहे हैं वो एंगुलर डिस्पर्सन है, कि रेड और वायलेट कलर में कितना डिस्पर्सन हुआ है, तो इसको एंगुलर डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। इसको निकालेंगे हम डेल वी माइनस डेल आर के नाम से। थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया, डेल वी की वैल्यू पुट करी, डेल आर की वैल्यू पुट करी, और यहाँ से ए कट हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाई ए, ये हमारे पास निकल के आ गया एंगुलर डिस्पर्सन। अब हमें निकालनी है डिस्पर्सिंग पावर, तो ये होगा एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्सन हमने ये लिख दिया मीन डेविएशन, ठीक है, हमने इसको डेल से डिनोट कर दिया, ठीक है। मीन डेविएशन इन सब का मीन, इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन, इसको मीन डेविएशन बोल देते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, और यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गई डिस्पर्सिव पावर। तो आई होप इस स्टूडेंट बहुत ईजी सा टॉपिक था, आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट टॉपिक खत्म होता है। आप सभी वीडियोस को डेली देखें, पढ़ाई रेगुलर करते रहें, आपको श्योरली समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।